स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को पंचमी षष्ठी व्यक्तिगत अनुवाद समझा दिए हैं, लेकिन अब हम आप लोगों को आज समझाएंगे संधियाँ। ठीक है, अनुवाद जितने समझा दिए उसके बाद हम आप लोगों को बाद में समझाएंगे आगे। आज हम पहले समझाएंगे आप लोगों को संधि विच्छेद, यानी कि संधि से पहला आएगा संधि। ठीक है, तो संधि का अर्थ क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है लिखा हमने संधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि यानी कि इसकी परिभाषा, इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसकी डेफिनेशन होती है वर्णमाला के दो वर्णों में जब एक दूसरे के समीप आकर अवस्था अनुसार परिवर्तन होता है, यानी कि वर्णमाला के देखिए वर्णमाला के वर्णों में जब समय और अवस्था के अनुसार, समय और अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन अगर जुड़ने के लिए हो रहा है तो संधि कहलाएगा, और यदि वो परिवर्तन किसी को वर्णों को अलग करने के लिए हो रहा है तो कहलाएगा विच्छेद। ठीक है, वर्णमाला के वर्णों में समय और अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अगर जुड़ने के लिए हो रहा है तो संधि कहेंगे, लेकिन अगर अलग करने के लिए किया जा रहा है परिवर्तन तो विच्छेद कहेंगे। ठीक है, संधियां तीन प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर पहला होता है स्वर या अच संधि। ठीक है, स्वर या अच संधि। दूसरा व्यंजन या हल संधि, व्यंजन या हल संधि। ठीक है, और उसके बाद आपकी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। संधियां तीन प्रकार की होती हैं आपकी। अब सबसे पहला हम आप लोगों को बताएंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, इसे हम किस तरीके से बनाते हैं और स्वर क्या होते हैं, देखिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। अब स्वर क्या होते हैं ये जानिए पहले तो स्वर जो हमारी ओलम होती है, जिसे हम आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं, जिनसे हमारे वर्ण बनते हैं। ठीक है, इसमें आ से आहा तक के जो वर्ण होते हैं, आ से आ तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। यानी आ से आ तक के जो वर्ण होते हैं जिनसे हमारी मात्राएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक है, उसके बाद का से ज्ञा तक के जो वर्ण बचते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, ये होते हैं स्वर और व्यंजन। यानी कि जो हमारी ओलम होती है, वर्ण होते हैं आ से ज्ञा तक के, उनमें जो आ से आहा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर, क्योंकि इनसे हमारी मात्राएं बनती हैं। उसके बाद का से ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, देखिए अब स्वर संधि की परिभाषा ये तो थी, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब देखिए स्वर की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा इस तरह से होती है कि स्वरों से स्वरों के मेल को, स्वरों से स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, स्वरों से स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वरों से स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि। ठीक है, जैसे कि स्वर क्या आएगा? छोटा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलाकर बनेगा आ। ठीक है, छोटा आ ये एक स्वर हो गया, बड़ा आ ये एक स्वर हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या होना? बड़ा आ।
यहाँ पे क्या बन गया, स्वर संधि। ठीक है, जैसे कि हम लिख देते हैं विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय। अब विद्या में बड़ा आया, यहाँ पे बड़ा क्या बन गया मिलके, विद्यालय। ठीक है, स्वरों से स्वरों का मेल हुआ, क्या बन गया, स्वर पूरा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्वर संधि के प्रकार। अब ये तो थे स्वर। ठीक है, अब स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर संधि कुल 6 प्रकार की होती है। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। ठीक है, 6 प्रकार की कौन कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, और सबसे आखिरी होती है पूर्ण रूप स्वर संधि। ठीक है, पूर्ण रूप स्वर दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्ण रूप स्वर संधि। स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। अब देखिए संधि किस प्रकार के थे, तो जान लिया कि स्वर संधियां क्या होती हैं, स्वर संधि क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि किस प्रकार से की जाती है। तो संधि किस प्रकार से की जाती है, देखिए तो संधि क्या होता है कि 2 वर्ण में दिए जाते हैं। देखिए जैसे कि ये हमें वर्ण दिया गया है। ठीक है, अब इसे हमें विच्छेद करना है। क्या पूरा जुड़ा हुआ वर्ण दिया गया, हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद कहाँ से करते हैं, संधि विच्छेद हमेशा उस जगह से करते हैं जहाँ पर यहाँ से हमारा शब्द टूटने के बाद 2 नए शब्दों में बदल जाए। अब जैसे इसे हम यहाँ से तोड़ेंगे सर्व से उदय से, तो ये 2 अलग शब्दों में टूटेगा। कैसे टूटेगा, सर्व धन ओ को हम बन लेंगे उदय, तो 2 नए शब्द बन गए। ठीक है, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। लेकिन हम संधि कैसे करेंगे, जब इन्हीं शब्दों को हम जोड़ेंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द क्या है सर्व, सर्व का अंतिम वर्ण क्या है वा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है उ। जब ये 2 वर्ण जोड़ते हैं तभी हमारी होती है संधि। जैसे कि हम जोड़ेंगे इन्हें, सर्व लिख दिया, उ को तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, तो उ की क्या होती है मात्रा इस तरीके से हमारी चढ़ती है सर्वो। ठीक है, फिर दय, तो ये होगी हमारी संधि। इस तरीके से संधि कहती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलता है वो कहलाता है संधि। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसे हम किस प्रकार करेंगे। देखिए दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो जैसे इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि, ना तो बड़ा। ठीक है, इसका सूत्र होता है, जो प्रत्येक संधियों का एक सूत्र होता है, एक परिभाषा होती है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा, ये होती है दीर्घ स्वर संधि का सूत्र। अका सवर्णे, सवर्णे सवर्णे दीर्घ, ये होती है दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा भी होती है, तो इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा 2 प्रकार से होती है। देखिए एक परिभाषा जो होती है आपकी 1 तक चलती है, दूसरी होती है
9th से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सिंपल। 8 तक जो होती है वो इजी होती है। क्या होती है कि आ ई उ री के बाद दोबारा से आ ई उ री आए, आ ई उ री आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है। तो मिला करके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ठीक है, हो जाता है। ये होती परिभाषा आपकी 8 तक की। चलिए, छोटा छोटी छोटा ऊ छोटी री के बाद दोबारा से दी छोटा छोटी छोटा ऊ री, या फिर इसके बाद एक बड़ा वर्ड भी आ जाए तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, ये हो जाता है। लेकिन जो अब परिभाषा हम पढ़ाएंगे वो है कि सवर्ण स्वर के बाद दोबारा से सवर्ण स्वर आ जाए, दोबारा से सवर्ण स्वर आए तो सवर्ण स्वर आए तो दोनों को मिला करके दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ स्वर बन जाता है। ये होती है इसकी परिभाषा, यानी कि सवर्ण स्वर के बाद दोबारा सवर्ण स्वर यानी कि समान स्वर, समान वर्ड। जैसे कि हमने ये लिख दिया, ये सब हमारे वर्ड थे, उसके बाद दोबारा से ये वर्ड आ गए तो क्या कहेंगे, सवर्ण, यानी एक जैसे ही वर्ड। सवर्ण स्वर के बाद दोबारा से, यानी कि दोबारा से वही स्वर आ जाए और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर। यानी कि यहाँ पर छोटा बड़ा कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन बाहर जो बनेगा वो बड़ा स्वर ही बनेगा। यानी बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, बड़ी री आएगी। देखिए इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल्स जैसे देवार्चनम, देवार्चनम, इसे हम कहाँ से तोड़ेंगे। देखिए जहाँ पे हमारा स्वर लगा होगा, जहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर लगा होगा, दीर्घ स्वर कहाँ लगा है, देव में, यहाँ पे लगा, यहाँ से अगर ये टूटेगा तो दो नए शब्द बनेंगे। क्या आएगा, देव। आर्चनम लिखा है, आर्चनम यानी कि अर्चनम, ठीक है, छोटा आ चा नम, अर्चनम। देव धन अर्चनम, देव में क्या है, छोटा आ प्लस छोटा आ दोनों मिलाकर बनेगा बड़ा आ, ठीक है। जैसे महाशय, महाशय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दीर्घ स्वर लगा है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है हमारा हा, तो हमारी संधि कहाँ से टूटेगी, हा से। लिखेंगे महा, क्योंकि अगर हम मैं लिख देते हैं, देव की तरह मैं लिख देते हैं, यहाँ पे मैं का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे महाधन आशय, महाधन आशय यानी कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, महाशय। अनाथालय, अनाथालय, अनाथालय यानी कि अनाथ, अनाथ यहाँ से तोड़ेंगे इसे, यानी कि अना से तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ से तोड़ेंगे अनाथ धन आलिया, अनाथ धन आलिया, अनाथालय। अनाथ में क्या है, छोटा आ प्लस बड़ा आ, ठीक, दोनों मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा आ। यानी कि यहाँ छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर जो बनेगा वो बड़ा आ ही आएगा, ठीक है। इसका अगली संधि देखिए, अगली हमारी शिवालय, शिवालय, शिवालय। अब यहाँ से टूटेगा शिव से, तो शिव तो अलग हो जाएगा, शिव, फिर क्या बचा, आ, यहाँ पे आ ले, शिवालय यानी शिव जी का घर,
शिवालय, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय, यहाँ पे विद्याधन, विद्या यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलाकर बनेगा बड़ा आ, ठीक है। विद्याधन आलिया, तो ये थे आ के उदाहरण। अब इसके बाद देखिए ई के उदाहरण, ऊ के सकी के उदाहरण होते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे गिरिंद्रा, गिरिंद्रा, गिरिंद्रा में यहाँ पे गिरी, गिरी, गिरिंद्रा, गिरी को हम यहाँ से तोड़ेंगे, बड़ी से आएगा गिरी, गिरी में यहाँ से छोटी की गिरी, फिर उसके बाद क्या निकलेगा इंद्रा, छोटी प्लस छोटी, यहाँ पे छोटी प्लस छोटी, बाहर बनेगी बड़ी ई, ठीक है, क्योंकि गिरिंद्रा। जैसे महिंद्रा, महिंद्रा, अब महिंद्रा, मही में क्या होता है, छोटी की मात्रा चढ़ी होती है, लेकिन यहाँ क्या लगा बड़ी की मात्रा, कहीं संधि हमारी यहीं से तोड़ेंगी, लिखेंगे मही धन इंद्रा, मही, मही में छोटी ई प्लस छोटी मिलकर बनेगी बड़ी ई। जैसे नदीशा, तो नदी, नदी की छोटी की मात्रा आती है, जहाँ तोड़ेंगे नदी धन ईशा, नदीशा, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई। इसके बाद अगले उदाहरण है ऊ के, देखिए देखिए वधूत्सवा, यहाँ पे वधूत्सवा, कहाँ तोड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि वधु, वधु में छोटा की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ क्या लगी बड़ू, यानी संधि हमारी कहाँ चलेगी वधु से, आएगा वधु धन उत्सवा, वधु यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों मिलाकर बनेंगे बड़ा ऊ। भानुदया, भानुदया, भानुदया छोटा ऊ की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ का चढ़ी बड़ा ऊ की, तो इससे लिखेंगे भानु, बीच लिखेगी भानु धन प्लस बड़ा ऊ, ठीक है। अगली संधि है चमूर्जा, चमूर्जा, अब यहाँ पे चमूर्जा यहाँ से टूटेगी, लिखेंगे चमू धन ऊर्जा, ठीक है। यहाँ चमू में छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊर्जा, बड़ा ऊ लगती है, यहाँ पे बड़ा आएगा बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद अगले उदाहरण देखिए री के, अगला है जैसे री के उदाहरण से पितृणम, पितृणम, पितृणम में देखिए जब ता के नीचे रा होता है तो इसे बनाते हैं री, इसे लेस तोड़ेंगे, लिखेंगे पितृधन रे, ठीक है। पितृ, यहाँ पे री प्लस री मिलकर बनेगी बड़ी, ठीक है। जैसे मातृणम, मातृणम, यहाँ पे मातृ, माता का ऋण यानी मातृधन ऋण, मातृ री, री दोनों मिलकर बनेंगे बड़ी मातृणम, ठीक है। तो ये थी आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे वृद्धि स्वर, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए संधियों में ये सारे एग्जाम्पल्स थे, इसी प्रकार से हमारी संधियाँ आती हैं। इसके बाद इन संधियों के बाद आपके आएंगी व्यंजन संधियाँ, ठीक है। व्यंजन संधियाँ समझाएंगे, फिर विसर्ग संधि, ठीक है। 9th के सिलेबस में तो वृद्धि स्वर संधियाँ हैं, लेकिन 10th के सिलेबस में व्यंजन संधियाँ हैं, ठीक है। तो इसके बाद आएंगी व्यंजन संधियाँ आपकी।